हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें आज के दिन मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था अपने टेलीग्राम पे कि 42,960 का लेवल जो है अगर ब्रेक डाउन होगा तो हमें एक फर्दर डाउनसाइड मूवमेंट जो है देखने को मिलेगा। 42,960 के बाद जब हम फॉल होना शुरू हुए तो हमने जो लो है वो लगाया 42,796 का। किसी ने भी 100 पॉइंट 150 पॉइंट यहाँ पर निकाले होंगे तो आपको अच्छी कमाई ऑलरेडी हो गई होगी। तो अब नेक्स्ट हमें कैसे करके आगे बढ़ना है, कल के दिन हमारा जो ट्रेड प्लान है वो क्या होगा, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ अपने एम स्टॉक के इंटरफेस पे। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कल का जो टोटल एफआईआई की जो सेलिंग थी वो कितनी थी, 1816 करोड़ की। ठीक है, एंड डीआईआई ने कॉम्पेंसेट किया था थोड़ा बहुत 1622 करोड़ की बाइंग करके। नेट फ्लो कुछ खास नहीं निकला मार्केट से, ओनली 194 करोड़ का नेट आउटफ्लो था एफआईआई डीआईआई का मिलाकर। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है, जो जो चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि नवंबर मंथ में जो है लॉन्ग रोल ओवर हुआ है। तो लॉन्ग रोल ओवर होना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल होता है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाउन है। लेकिन ग्लोबल इंडेक्स अगर आप देखोगे यहाँ पे कि ग्लोबल इंडेक्स सब कुछ अभी फिलहाल के लिए पॉजिटिव है। तो पूरा महीना कैसा रहेगा, पूरा महीना चांसेस हैं कि पॉजिटिव रहे। लेकिन अगर हम अभी इंट्राडे की बात करें तो किसी दिन नीचे किसी दिन अप डाउन इस तरीके का चलते रहेगा। लेकिन पूरा महीना चांसेस है कि जो मंथ एंड की जो क्लोजिंग होगी वो पॉजिटिव हो सकती है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग रोल ओवर। ठीक है, यहाँ पर एम स्टॉक का ये इंटरफेस है आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हो कि वॉच लिस्ट ऑलरेडी है, जहाँ पे 7 वॉच लिस्ट बनाने का मेरे को यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। तो मैंने कई सारे अपने वॉच लिस्ट में रखे हुए, जो भी मुझे स्टॉक्स में फोकस करना होता है मैं स्टॉक्स पे लगा लेती हूँ यहाँ पर वॉच लिस्ट में। और यहाँ पर आप सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है वो ये है कि एफ आई आई डी आई आई का जो टोटल डेटा है वो देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप पूरे महीने का डेटा, पूरे साल का डेटा, ये सब चीजें आप देख सकते हो। जैसे पूरे साल का, पूरे 1 ईयर का डेटा अगर आप देखोगे तो एफआईआई की सेलिंग हुई है 54,000 करोड़ की, एनडीआईआई की बाइंग हुई है इतना ज्यादा। तो ओवरऑल इन नेट हम लोग 1,05,000 करोड़ के आसपास का हमारा टोटल नेट इनफ्लो रहा है मार्केट में। तो ये जो डेटा है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है डिटरमाइन करने के लिए कि एफआईआई एंड डीआईआई क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। एंड साथ ही ये जो चीज है जो बाकी ब्रोकर्स में मुझे देखने को नहीं मिलती है वो है कि ग्लोबल इंडेक्स का एक ही पेज में मुझे सब कुछ देखने को मिल जाता है कि ग्लोबल इंडेक्स में क्या चल रहा है। तो ये भी काफी एक अच्छी चीज है जो हमें इंटरफेस में देखने को मिलती है। बाकी चार्ट पे अगर जाना है तो ट्रेडिंग व्यू के साथ इनका इंटीग्रेशन है, तो ट्रेडिंग व्यू चार्ट यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में आपको क्या देखने को मिलेगा कि कल का जो हमारा हाई था वो था 42,815 का लेवल, एंड आज का जो लो है वो है 42,796 का लेवल। तो ये क्या दिखाता है कि 42,800 का जो जोन है ना ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट की तरह काम करने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। तो कल के लिए ये 42,800 के आसपास का जो लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल होगा। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लग गया तो यानी कि प्रॉब्लम है, और वापस से जो गिरावट है वो देखने को हमें मिल सकती है। ओवरऑल डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो इमीडिएट जो अभी हमारा जो स्विंग हाई है वो समवेयर नियर दिस है। इमीडिएट स्विंग हाई आपको यहाँ पे दिखेगा 43,350 के आसपास में, ये इमीडिएट स्विंग हाई है। तो ये अभी हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, एंड इमीडिएट जो हमारा सपोर्ट है वो 42,800 का होगा। कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि एम स्टॉक में अगर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, जो कि आपको डेफिनेटली करना ही चाहिए क्योंकि ये जीरो ब्रोकरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर वन टाइम फी आपको सिर्फ 999 पे करना है अकाउंट ओपन करने वक्त, जिससे कि आपको जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ मिलेगा अक्रॉस डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसी, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें में आपका जीरो ब्रोकरेज लगेगा, विच इज की फ्री ब्रोकरेज हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, क्योंकि जब आप लोग ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो एक दिन में अगर आप मान लो 5-6 ट्रेड्स ले रहे हो तो आपका अगर 20-20 रुपया करके लग रहा है चार्जेस बाइंग सेलिंग में, तो वो एक दिन का अगर आप एक साल में कन्वर्ट करोगे तो आपको समझ आएगा कि कितने ज्यादा है। मतलब 60-70 हजार मिनिमम एंड लाखों रुपया मैक्सिमम लोगों का
यहाँ पर निकल जाता है सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज में, तो वो अमाउंट आपका बच सकता है अगर आप एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर लेते हो। और अगर आप इंट्राडे नहीं करते हो तो आप सिंपली फ्री में भी जो है अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या है कि आपका 20 रुपीज़ का ब्रोकरेज लगेगा इंट्राडे FNO करेंसी में। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि मोस्टली जो भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो, वो ऑप्शंस ट्रेडिंग ही करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो बेस्ट है कि आप 999 वाला प्लान ले लो, 999 प्लस GST। तो यहाँ पर आपको जीरो ब्रोकरेज हो जाएगा, वन टाइम पेमेंट करके जिंदगी भर के लिए फ्री में आप ब्रोकरेज के साथ आप कोई भी चीज में ट्रेडिंग कर पाओगे। एंड अगर आपको अपना AMC भी फ्री करना है तो आप एक्स्ट्रा 999 प्लस GST पे करके एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी फ्री कर सकते हो। नहीं तो आप हर क्वार्टर 120 रुपीज एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पर दे सकते हो। तो ये काफी एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी है जो एम स्टॉक प्रोवाइड कर रहा है अपने यूजर्स को पैसे बचाने के लिए। और यहाँ पर पैसे बचाने की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी लोगों ने क्या काफी पैसे बचाए हैं पूरे एक साल में। पिछले 3 महीने के अंदर 72 करोड़ रुपीस का ब्रोकरेज बचाया गया है एम स्टॉक में ट्रेडिंग के थ्रू। ऐप की स्टार रेटिंग आप देख सकते हो 4 स्टार है। रिटेल क्लाइंट होल्डिंग जो है इनका 1800 करोड़ का है। ये MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो इनका मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का जो बुक है वो 600 करोड़ के भी ऊपर का है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में ये वन ऑफ द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर ये फैसिलिटी देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है जो एम स्टॉक आपको प्रोवाइड करता है, जहां पर आप 80% फंडिंग तक आपको मिल जाता है 700 प्लस स्टॉक्स में। तो आप डिलीवरी में भी कोई स्टॉक खरीदना चाहो तो आप मार्जिन में ले सकते हो विथ वन ऑफ द लोएस्ट डेली इंटरेस्ट चार्जेस इन द इंडस्ट्री। एंड टर्नओवर की बात करें तो 2,40,000 का इनका 2,40,000 करोड़ का इनका टोटल टर्नओवर रहा है। 5 लाख से ज्यादा इनके पेड यूजर्स हैं एंड 21 करोड़ से भी ज्यादा इनका जो है ट्रेड रह चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक दिन में 20 लाख तक के ट्रेड किए जाते हैं एम स्टॉक में। और डेफिनेटली आप भी इसमें भरोसा कर सकते हो क्योंकि ये मेरे एसेट ग्रुप का पार्ट है। और भी कुछ बेनिफिट जैसे यहाँ पर आपको क्या मिलता है, 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ऑर्डर प्लेसमेंट आपको मिल जाता है। वॉइस सर्च फैसिलिटी मिलती है जिससे कि आप वॉइस सर्च करके भी कोई स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो। तो ये सारी चीजें काफी बेनिफिट वाली चीजें हैं यहाँ पर। अच्छा, अभी बैंक निफ्टी का मैंने आपको क्या बोला कि 42,800 के आसपास का जो लेवल है ये बहुत ही क्रूशियल जोन होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाला है। एंड इमीडिएट जो हमारा रेजिस्टेंस है, जो स्विंग हाई है डेली चार्ट पर, वो आपका निकल के आ रहा है 43,350 के आसपास में। तो ये जो रेंज है ये काफी क्रूशियल है, इस रेंज के बाहर निकलेगा तो आपको एक ढंग का मूव देखने को मिलेगा। इंट्राडे में हमें कैसे करके ट्रेड करना है, तो इंट्राडे के लिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। तो जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं वो तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो अभी देखिए 43,350 इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि अगर आपको बैंक निफ्टी इसके आसपास में मिले तो हम सेल ऑन राइज करने का ही प्लान करेंगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकल गया तो आप फर्दर बाइंग कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस है। पर यहाँ तक पहुंचेगा भी तो, यहाँ तक पहुंचने के लिए भी तो कितना इसको कवर करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट का। तो 300-400 पॉइंट क्या आप कैप्चर कर सकते हो? हाँ, डेफिनेटली कैप्चर कर सकते हो। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी 43,100 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो हम लोग यहाँ पर कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टारगेट यहाँ पर सबसे पहला टारगेट रहेगा 43,200 के आसपास में, एंड देन हमारा टारगेट रहेगा 43,300-350 का, ठीक है। तो ये जो लेवल है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ कि 43,100 अबव कॉल, ठीक है। मेजर रेजिस्टेंस सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज कहाँ पे करना है, मतलब पुट आपको कहाँ पर खरीदना है, 43,300 से लेके 350 के आसपास में। इसके आसपास में अगर मार्केट आपको दिख रहा है, बैंक निफ्टी अगर दिख रहा है तो यहाँ पर हम सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। अच्छा, डाउन साइड में क्या करना है, डाउन साइड के लिए आई वुड सजेस्ट कि बेस्ट यही रहेगा कि 42,795 का ब्रेकडाउन आए तो ही हम यहाँ पर पुट का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो 42,795 का लेवल अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो 42,600 के लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 42,795 बिलो पुट, ठीक है। तो इसके नीचे आपको 150 से 200 पॉइंट का डाउन साइड मूवमेंट मिल सकता है। एक दिन में अगर आप 100-150 पॉइंट यहाँ पर कमा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं निफ्टी के ऊपर।
कि निफ्टी में हमें कैसे करके ट्रेड करना है। निफ्टी के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे रिलायंस भी पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर होती है। अगर पूरा स्टॉक मार्केट ही पॉजिटिव है, सारे स्टॉक्स अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ओवरऑल निफ्टी भी उठ ही जाता है। अब निफ्टी में अगर आप देखोगे कि कल की जो क्लोजिंग हुई थी, वो ओपनिंग हुई थी, वो थी 19,065 के आसपास में, एंड आज का जो लो लगा है वो भी 19,065 के आसपास में ही लगा है। तो ये जो लेवल है कल के लिए बहुत ही क्रूशल होने वाला है। 19,065 64 का लेवल है ये, इसको मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पर है। और इमीडिएट जो हमारा स्विंग हाई है वो है 19,230 240 का लेवल। और ये चीज़ तो मैं आपको बार बार बोल ही रही हूँ कि 19,240 का जो एरिया है वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, सेल ऑन राइज जोन है। इसके ऊपर अगर निकल गया तो पॉजिटिव हो सकता है मार्केट। अब हमें यहाँ पर इंट्राडे में कैसे करके ट्रेड करना है उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे करके हम यहाँ पर इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। तो देखिए, डाउन साइड का तो आपको पता ही है कि 19,060 का लेवल अगर ब्रेक डाउन देगा तो ही हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेंगे, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,998, मतलब 19,000 का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, 19,000 का भी अगर ब्रेक डाउन आएगा तो हमें टारगेट यहाँ पर रहेगा 18,975 का। अपसाइड में क्या करना है, अपसाइड में हमारा जो टारगेट रहेगा, अगर अगर कल के दिन जो निफ्टी है वो 19,150 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है, ठीक है, 19,150 भी नहीं है, ये लेवल है आपका 19,135 का लेवल। 19,135 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पर आप कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 19,175 का होगा, एंड उसके बाद डायरेक्टली 19,230 तक का टारगेट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्क्रीन पे मैंने लेवल्स डाल दिए हैं, और ये लेवल मैं आप लोगों के लिए लिख भी देती हूँ। 19,135 अबव कॉल एंड 19,060 बिलो पुट। तो लेवल्स आने से ही ट्रेड कीजिएगा। बाकी अगर आपका एम स्टॉक में ऑलरेडी अकाउंट रहता है ना, तो इससे आपको बेनिफिट क्या हो जाता है कि आप कितना भी चाहो ट्रेड लो, आपको पता है कि एक फ्री माइंड के साथ आप ट्रेड ले पाओगे कि आपका ब्रोकरेज नहीं लगने वाला है, जीरो ब्रोकरेज लगने वाला है। तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो आपको मिल जाएगा। तो आप टेंशन फ्री होकर ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि कोई भी यहाँ पर हिडन चार्जेस भी नहीं लगता है। तो ये आप कर सकते हो। और बाकी म्यूचुअल फंड आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हो, करेंसी मार्केट में भी कर सकते हो, स्टॉक फ्यूचर ऑप्शंस में भी कर सकते हो। तो जो लिंक है इसका एम स्टॉक का मैंने डाल दिया है अपने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे, तो आप वहां पर जाकर इसको अपना अकाउंट जो है ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक पे क्लिक करना है, आपको अपना बेसिक डिटेल डालना है, जैसे नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब बेसिक केवाईसी होगा। एंड आपका जैसे ही केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी ऑनबोर्डिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो बहुत ईजी है अकाउंट ओपन करना। और होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.